अच्छा, आज मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे क्या हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में ये हालात हैं कि जितने नौकर उनके पास थे, ये कुक समेत सारे जनाब भाग गए हैं। और वो कहते हैं जनाब कि पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने हमारा हशर नशर कर दिया और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सो मच सो कि जनाब पता ही ये चला है कि मौलाना साहब आजकल कुक ढूंढ रहे हैं। ये ना है किसी दिन पता चले सानू कि असी जाइए मौलाना साहब ने मिलने वास्ते तो मौलाना साहब अंदर किचन च हांडी पका रहे हों। खैर एनीवेज दिस इज़ ऑन द लाइटर साइड, मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब हांडी पकाएंगे, लेकिन देन अगेन मौलाना साहब के हालात घर के ये हैं। अब मौलाना साहब ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, बड़ा ऐसे तरीके से जनाब निगोसिएशंस की, ऐसे लगता था जैसे वो तैयारी में है कि अगले प्रेसिडेंट बन जाए। और प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो सारी जमातों को इकट्ठे लेके चलता है ना, इसी तरह जनाब मौलाना साहब सब जमातों को लेके साथ चले और उसका रिजल्ट भी निकला। और आपने देखा जनाब कि वो मिले भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मिले, उनके साथ भी गपशप लगाई उन्होंने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी मिले। मुझे याद आया बिलावल साहब की भी मैं बात कर दूँ। बिलावल साहब को जो टास्क दिया गया था, बिलावल साहब को टास्क ये दिया गया था कि 25 तारीख से पहले पहले वो ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको कहते हैं हम, वो जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास करवा लें और सारी जमातों को जनाब वो लाइन अप कर लें या एक पेज पे ले आए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास हो जाए। पास तो हो गई, जो बिलावल साहब का जनाब जो टास्क था वो पूरा हो गया। अब वो पूरा हो गया तो आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। देखें किसी वक्त भी किसी को वज़ीर आज़म बनने के लिए, शहबाज शरीफ साहब ऐसे वज़ीर आज़म हैं और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन दैन अगेन वो पता नहीं चलना ना इत्थे दा, बड़ी स्लिपरी फील्ड है थे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो बहुत ही स्लिपरी है ना। सो एनीवेज अगर किसी भी स्टेज पे कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब एक सवाल ये लोगों के जहन में होगा जनाब कि कैसे बन सकते हैं, वालिद जनाब सदर हैं, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अच्छा, फिर इस पर भी एक बहस होगी शुरू। वो बहस ये शुरू होगी कि जनाब नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला थे वो। सो अगर सबसे बड़े के सूबे के वज़ीर आला जो है वो शहबाज शरीफ हो सकते हैं और उनके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं बन सकते बिलावल। लेकिन देन अगेन इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें होंगी इन द डेज टू कम। वो कैसे हो सकती हैं, वो ऐसे हो सकती हैं कि जनाब मे बी मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ऐसे, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और रोज़ के रोज़ की पॉलिटिक्स होती है और नई पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे। सो वो क्या हो सकता है आसिफ जरदारी साहब के जनाब के मेरा बेटा है, वो जनाब अगर वज़ीर आज़म बन रहा है, ठीक है, तो मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, मेरी जगह पे किसी और को ले आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को ले आए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ले आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो शुरू से ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि उनको जनाब सदर पाकिस्तान होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए। और इस सारी एक्सरसाइज के बाद, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो एक्सरसाइज हुई है सारी, इसके बाद अगर मौलाना साहब को जनाब बना भी दिया जाए सदर पाकिस्तान, तो इसमें क्या हर्ज है, क्या बुराई है इसमें। सो एनीवेज ये भी हो सकता है। अच्छा, एक बात मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बताई थी, मैं वो यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं जनाब कि एक दफ़ा इंटरनेशनल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब गए। अब वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मुशाहिद हुसैन साहब ने मुझे बताया ये। तो वहाँ पे मुशाहिद हुसैन साहब ने उनको एडवाइस किया कि जनाब आप इस तरह करें मौलाना साहब कि आप अंग्रेज़ी में तकरीर करें। तो उनको अंग्रेज़ी में तकरीर बना के दी गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक नहीं 2 दफ़ा वहाँ पे तकरीर की और अंग्रेज़ी में की, इंग्लिश में की, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने केस प्लीड किया कश्मीर का और इंटरनेशनल लेवल पे किया। सो ये चीज़ें ज़रा जहन में रखें कि ठीक है आजकल हो सकता है उनकी ड्यूटी लग जाए मौलाना साहब की किचन में, क्योंकि जब तक उन्हें नए कुक नहीं मिलते या नए उनको घर के नौकर नहीं मिलते, लेकिन देन अगेन वो सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं, उनकी ख्वाहिश भी है। और जिस तरीके से पिछले इलेक्शन जो हुए हैं उनमें बिल्कुल नॉकआउट किया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी रेलेवेंस शो की कि ना मैं भी हूँ, और वो कहते हैं ना मैं हूँ ना। सो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबको बताया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया कि मैं हूँ ना। सो वो उन्होंने जनाब यहाँ पे अपना रोल जो प्ले कर दिया, वो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आगे अब एक नई सिचुएशन यहाँ पे शुरू हो जाती है और वो ये है जनाब कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं आजकल। अच्छा, सुना ये है कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने दाढ़ी शाड़ी रख ली है,
अब कितनी दाढ़ी रखी है, कितने अरसे के लिए रखी है, मुस्तकिल तौर पर रखना चाहते हैं वो ये दाढ़ी या नहीं रखना चाहते, वो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का भी मसला है ना, तो अक्सर औकात बिजली के भी मसले पड़ जाते हैं, और अडियाला में भी पड़े और पिछले कुछ दिनों में ज़रूर पड़े वहाँ पे बिजली के मसले मसाइल। सो इसके बाद मेरे ख्याल में या तो दाढ़ी रखना बनती थी, या मुस्तकिल तौर पे दाढ़ी रखेंगे या नहीं रखेंगे, आई हैव नो क्लू। बट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन जो लोग मिलने जा रहे हैं उनको, अपनी पार्टी के लोग जो मिलने जा रहे हैं, उनसे वो बड़े नाला हैं। जो मर्जी कहते रहिए आपके, जो आपको ये लोग जो आए हैं, मिल के आए हैं, वो जो कह रहे हैं जनाब कि नहीं जी एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, नहीं, वो इस वक्त इमरान खान साहब इज़ वेरी अपसेट। अच्छा, क्यों अपसेट है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग, उनकी भी मुश्किलात हैं, देखिए ना, वो जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पे प्रेशर्स भी बहुत है, उनके ऊपर जनाब यहाँ पे डंडा सोटा भी है, और जिस तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे पीटीआई के लोग या कुछ लीडरान, वो सरवाइव कर रहे हैं और अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। वो रास्ता कब तक बनाते रहेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी होंगे, रास्ते भी बनाएंगे और इस तरीके से अपना काम निकालते रहेंगे। लेकिन देन अगेन, जो लोग हैं, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो चाहता ये है कि उनकी जो बड़ी लीडरशिप है, यानी कि सेकंड ईयर की लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप या फर्स्ट ईयर की लीडरशिप तो इमरान खान है, लेकिन सेकंड ईयर की लीडरशिप जो है, जो करता धरता है, बड़े बड़े नाम जो है, वो जब वो कॉल देते हैं, बाहर निकलता है वोटर सपोर्टर, तो वो वहाँ पे मौजूद हों, वो लेफ्ट राइट ना हो जाए। सो इसलिए वो चाहता ये है जनाब यहाँ पे वोटर और सपोर्टर के, उनके लीडरान भी वहाँ पे मौजूद हो। और वैसे भी लीडरान अगर मौजूद ना हो किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में, तो वहाँ पे एक सिचुएशन बन सकती है। सिचुएशन ये बन सकती है कि देखें, जब निकलते हैं ना लोग एहतजाज करने के लिए और लीडर ना हो, उनको गाइड करने वाला कोई ना हो, तो फिर एक मसला ही बनेगा ना, फिर एक इशू ही बनेगा। वो कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो वो नहीं होनी चाहिए सिचुएशन, वो हाथ से निकल जाती है। अच्छा, आप लोगों का एक और बड़ा मसला है, आप बल्कि सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका मसला है कि इस्लामाबाद में जनाब कंटेनर लग जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं और मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल बात ठीक है। अब कंटेनर जो हैं वो तो लगना बंद हो गए हैं किसी हद तक, और मेरे ख्याल में आइंदा कुछ दिनों में, कुछ अरसे तक के लिए कंटेनर नहीं लगेंगे। उसकी जगह ये हो सकता है कि रूट चेंज हो जाए, वहाँ पे कोई तारे शारे लगा दी जाएँ, या वहाँ पे आगे जनाब कोई ना कोई रुकावटें खड़ी कर दी जाएँ। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में कंटेनर अभी नहीं लगेंगे, अभी नहीं लगेंगे। बाद में मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी कंटेनर नहीं लगेंगे और अभी ज़रा थोड़े से हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कैसे जाएंगे, कब तक जाएंगे और कितने अरसे के लिए हालात बेहतर रहेंगे, मैं इसका भी कोई आपके सामने कोई अतवी चीज़ नहीं बयान कर सकता। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, जिसको आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से हुई, ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज होती है, इसी तरह जनाब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इसी तरह लोग जाके बैठते हैं, इसी तरह जाके जनाब लोग आपस में बात करते हैं, पॉलिटिशियंस बैठते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आरा होती हैं, और कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कहता है जी ये शिक ठीक नहीं है, फलानी शिक ठीक नहीं है, फलाना क्लॉज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग ये सोचें कि ये तो पास हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब इसके अंदर से मज़ीद एडिशन क्या होगी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? कोई मज़ीद एडिशंस भी हो सकती है ना, वो कितने अरसे बाद होंगी? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में तरमीम भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कुछ क्लॉजेज ऐड किए जा सकते हैं, कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं, लेकिन वो भी हो सकती हैं। वो कब तक ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी, कब तक ये चीज़ें चलेंगी, ये अब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे में। लेकिन फिर दोबारा आ जाऊँगा पीटीआई पे, और वो भी गंडापुर साहब की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। गंडापुर साहब वैसे तो अच्छे आदमी हैं और अपने आप को ज़रा आजकल फ़िज़िकल भी फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो जनाब उस गंडापुर के भी मसले मसाइल है ना, देखें वो चीफ़ मिनिस्टर भी है, वो पार्टी को जनाब लेके आगे भी चलता है, सो उसके भी मसले मसाइल है, 10 मसले हैं उसके। सो वो अब चीफ़ मिनिस्टर बनता है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो जब पार्टी का लीडर बनता है तो जनाब जो करता धरता है मरकज़ में वो नाराज़ हो जाती है, हुकूमत नाराज़ हो जाती है। सो वो फंसा हुआ है, गंडापुर भी फंसा हुआ है कि किधर जाऊँ मैं, ठीक है। लेकिन एनीवेज चला रहा है काम, जब तक चल रहा है चल रहा है। लेकिन खान साहब जो हैं, वो मैं आपको बता दूँ, वो जितने भी इस वक्त लोग हैं बाहर जो आपको नज़र आ रहे हैं,
उनसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है। मज़ीद जहाँ तक मज़ीद मुझे जो भी डिटेल मिलती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा।